आज के इस क्लास में आप सभी को किसी भी इन्वर्टर या नॉन इन्वर्टर के स्प्लिट एयर कंडीशनर के आउटडोर में लगे कंप्रेसर को कैसे निकाला जाता है और कैसे नया लगाया जाता है। तो यहां आप देखेंगे कि हमारे पास एक नॉन इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर का ये आउटडोर है, जिसके कंप्रेसर को मैंने चेक किया है और इसमें लगा कंप्रेसर खराब है। तो आज हम इसके पुराने कंप्रेसर को निकालेंगे और इसमें नया कंप्रेसर लगाना बताएंगे। तो नया कंप्रेसर लगाने से पहले हमें क्या क्या करना होता है, पहले इसे जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको आउटडोर के कैबिनेट को खोलना होता है और इसके कैबिनेट को खोलने के लिए आप यहां देखेंगे साइड में पेच लगा होता है और इसके पेज को मैंने पहले से खोल लिया, थोड़ा समय की बचत हो जाए। तो पेज को आप खोल लेंगे और जब आप इसके पेज को खोल लेते हैं तो आप देखेंगे ये ऊपर के साइड से इसका जो टॉप साइड में कवर लगा होता है ये आसानी से बाहर निकल जाएगा। तो इसको निकाल लिया गया। अब इसके बाद आप देखेंगे यहां पर और कुछ साइड में पेच लगा था, तो लगभग पेज को मैंने खोल लिया है। अब इसके कैबिनेट को हम स्टेप बाय स्टेप अलग करेंगे। तो यहां पे आप देखेंगे ये हमारा कैबिनेट साइड से कसा है और इसको निकालने के लिए एक स्क्रू ड्राइवर की सहायता लेते हैं। तो इसके बाद अब इसके कैबिनेट को हटाने के लिए देखेंगे पेज तो पहले से ही खुला है, तो ये जो है बहुत आसानी से सब अलग हो जाएगा। और ये देखेंगे तो इस तरह से इसके बाहर के कैबिनेट को हमने हटा लिया है। तो देखेंगे आउटडोर का कैबिनेट हटा देने के बाद अब हमें क्या हटाना होता है, कंप्रेसर की कुछ वायरिंग होती है। तो यहां देखेंगे कनेक्टर है, कंडेंसर है और कंप्रेसर के थिम्बल से कुछ वायर जुड़े होते हैं, तो इनको हमें हटा देना होता है, क्योंकि कंप्रेसर को जब हम निकालेंगे तो ये भाग गर्म होगा तो ये वायर जल सकता है। तो इसको हटाने के लिए आप यहाँ देखेंगे कंप्रेसर के ऊपर ये जो कैप लगा होता है, इस पर नट लगा था, मैंने पहले से खोल दिया था। तो यहाँ देखेंगे ये वायर लगे होते हैं, तो वायर को आप यहाँ बहुत आसानी से इसे निकालेंगे तो ये सब बाहर निकल जाएगा और ये सब वायर यहाँ एक साइड में आप रख देंगे तो ये जलेगा नहीं, सुरक्षित हो जाएगा। अब इसके बाद आप देखेंगे कंप्रेसर में हमें और क्या अलग करना होता है। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा किसी भी कंप्रेसर में दो लाइनें होती हैं और उसी दोनों लाइनों को यदि आप कंप्रेसर से हटा देते हैं तो बहुत आसानी से ये आपका कंप्रेसर आउटडोर से बाहर निकल जाएगा। तो चलिए आपको यहाँ पर हम बताते हैं ये दोनों लाइनें कौन सी होती हैं। तो कंप्रेसर में आप देखेंगे ये दोनों लाइनें जो होती हैं, एक तो होता है सक्शन लाइन और दूसरा होता है कंप्रेसर का डिस्चार्ज लाइन। तो इसी दोनों लाइनों को गर्म करके हमें बाहर निकाल देना होता है, उसके बाद ये आसानी से कंप्रेसर बाहर निकल जाएगा। तो चलिए अब इस दोनों लाइनों को पारी पारी से हम गर्म करते हैं और एक एक लाइन को अलग करते हैं। अब हम इसके लिए करेंगे क्या, यहां पर आप देखेंगे ये हमारा ब्यूटेन गैस है और ये ब्लो लैंप है। अब हम इसको चालू करेंगे, लेकिन गर्म करते समय आपको विशेष सावधानी क्या रखना है। जैसे मान लेता हूं आप इसको गर्म करने लगे, तो गर्म करते समय आप देखेंगे कि इसके ऊपर जो ब्रेजिंग रॉड पहले से पाइप को जोड़ा गया है, ये पूरी तरह से जब आपको लगे कि ये पानी की तरह तैरने लगा, फैल गया है, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहां पर हम आपको सावधानी बता दें, उसके बाद करके दिखाते हैं। तो इस तरह से प्लायर लेंगे और प्लायर लेकर देखेंगे प्लायर में ये वाला भाग, कभी लोग गलती कर जाते हैं, ये इस भाग से इस पाइप को पकड़ना होता है, इसका ध्यान रहे। ऐसे बीच से पकड़ेंगे और जब ये पूरी तरह से यहां आप देखेंगे पानी की तरह जब ये राना तैरने लगता है तो हल्का सा इसको ऊपर की तरफ लेंगे तो ये बहुत सावधानी पूर्वक अलग हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको आपको करके दिखाता हूं, ऐसे ही आपको करना है। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने ब्यूटेन टॉर्च से चाहे सक्शन लाइन को या डिस्चार्ज लाइन को पहले हम क्या करेंगे, भैया जी इसको थोड़ा सा पकड़ लो, नीचे से पकड़ लो बस।
तो यहाँ आप देखेंगे बहुत सावधानी पूर्वक हमने डिस्चार्ज लाइन को कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से अलग कर दिया है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर आप करते हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक आप भी इस कार्य को कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है, इसका जो सक्शन लाइन है, सक्शन लाइन को भी ठीक इसी प्रकार से गर्म करेंगे और इसको भी बाहर निकालते हैं। तो चलिए इसी समय हम सक्शन लाइन को भी बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, चलिए इसको पकड़ लीजिए आप। और बिल्कुल तरीका क्या है कि जब भी आप किसी लाइन को गर्म कर रहे हो तो वहां का जो राना होता है वो बिल्कुल पानी की तरह तैरने लगे, और जब वो तैरने लगता है तो ऐसे हेक्सा ब्लेड ले लेते हैं और हेक्सा ब्लेड लेकर के जो राना तैर रहा होता है, जैसे आपने अभी देखा होगा मैंने उस राना को हल्का हल्का ऐसे छुड़ा करके उसको हटा दिया है, ऐसे आपको हटा देना होता है। तो अब यहां देखेंगे दूसरी लाइन को मैं यहां गर्म करके अलग करता हूं। सॉरी, चालू करो भैया इसको जल्दी, थोड़ा सा चालू करिए। तो यहां देखेंगे बहुत सावधानी पूर्वक इसके सक्शन लाइन को भी मैंने अलग कर दिया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, कंप्रेसर को अलग करना होता है। तो इसी दोनों लाइनों को गर्म करके अलग किया जाता है। उसके बाद आप यहां देखेंगे कंप्रेसर के नीचे आपको यहां पर नट मिल जाता है। इसके नट को आप देखेंगे मैंने थोड़ा पहले से ही खोल लिया है जिससे ज्यादा समय ना लगे। तो इस नट को आप यहां खोल लेंगे। तो नट को खोल लेने के बाद अब कंप्रेसर हमें बाहर निकालना है। तो कंप्रेसर को बाहर निकालने के लिए अभी हमने इसको थोड़ा सा गर्म किया है, तो इसको आप ठंडा कर लीजिए। और देखिए ठंडा हो जाता है, उसके बाद ही आपको यहां पर इसे पकड़ना है। तो पूरी तरह से आप इसको ठंडा कर लीजिए और अच्छे से जब आपको लगे कि यह ठंडा हो गया है, उसके बाद इस कंप्रेसर को आप अपने आउटडोर से बाहर निकाल देंगे। लगभग ये ठंडा हो चुका है, तो चलिए इसको बाहर निकालते हैं। लगभग ठंडा हो गया है। अब इस कंप्रेसर को हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो थोड़ा सा पाइपों को हम अपने अनुसार मैनेज कर लेंगे। यहाँ देखेंगे नीचे पेंच लगा था, इसके पेंच को आपको ऐसे खोल लेना है। अगर थोड़ा सा असुविधा हो रही है तो आप इसे बाहर लगा दे रहे हैं। तो बाहर निकाल देने के बाद ये देखेंगे कंप्रेसर पूरी तरह से अलग हो गया है और आप अपनी जरूरत के हिसाब से उसको दाएं बाएं कर सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे मैं इसको निकाल दे रहा हूँ इसके अंदर से। ऐसे आप भी निकालेंगे तो बहुत सावधानी पूर्वक ये बाहर निकाल सकते हैं और इस तरह से कोई नुकसान नहीं होगा। तो आप देखेंगे ये पुराना कंप्रेसर हमने निकाल लिया है। अब हम इसमें नया कंप्रेसर लगाएंगे। तो नया कंप्रेसर लगाने के लिए भी आपको हम यहाँ पर कुछ
बातों को बताएंगे। होता क्या है कि कभी कभी हम नया कंप्रेसर लगाते हैं और नया कंप्रेसर लगाते समय इस कंप्रेसर के नीचे आप देखेंगे एक यहाँ 3 ग्रोमेट लगा होता है। तो इस ग्रोमेट को आपको फेंकना नहीं है। इस पुराने कंप्रेसर से हम क्या करते हैं, इस ग्रोमेट को अपने पास रख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पुराना ग्रोमेट लगाना पड़ता है। फिलहाल अभी तो मैंने नहीं देखा है नए वाले के साथ ग्रोमेट कंपनी ने छोटा दिया है या बड़ा दिया है। तो भैया जी इसको एक लोग थोड़ा सा साइड में रख दीजिए ले जाके। तो देखिए भारी है, आराम से रखिए। भैया जी नया वाला कंप्रेसर उठाइए और यहाँ आप रखेंगे, यहाँ आप रख दीजिए आराम से। यहाँ थोड़ी सी जगह बना लेता है। तो इस तरह से अब हम नया कंप्रेसर निकालेंगे और यहाँ आप देखेंगे ये हमारा नया कंप्रेसर है और इस कंप्रेसर को बाहर निकाल लेते हैं। इसको देखिए और इसको बाहर पकड़ लो, लोग पकड़ लो। तो यहाँ देखेंगे कंप्रेसर जब आप नया खरीद के लाते हैं तो कंपनी देखेंगे इसके साथ ग्रोमेट दी है। अब हम नया और पुराना ग्रोमेट अभी मैच कराएंगे। कभी कभी मैच नहीं करता तो हमें पुराने ग्रोमेट को लगाना होता है। तो यहाँ देखेंगे 3 ग्रोमेट है इसके साथ। तो ये देखेंगे 1 2 और एक ये 3 ग्रोमेट हमें मिला है, ये 3 ग्रोमेट मिला है। और यहाँ देखेंगे ये जो हमारा रनिंग स्टार्टिंग कॉमन पिने हैं इसके ऊपर कंपनी आप देखेंगे इस तरह से कैप देती है। इस कैप को अभी हम वायरिंग करें, यहाँ वायरिंग जब करना होता है तो इसको लगाएंगे और इसके बाद देखेंगे ये कंपनी देती है इस पे लगाने के लिए, जिससे आप रनिंग स्टार्टिंग कॉमन की पहचान इस पे लिखा होता है कि जब आप इसका कनेक्शन करें तो वायर की पहचान कैसे होगी। तो सॉरी कंप्रेसर के पिनों में रनिंग स्टार्टिंग की पहचान कैसे होगी यहाँ लिखा होता है। इसके माध्यम से आप करके ही इसकी वायरिंग करें। अब आपको क्या करना है, इसमें नया कंप्रेसर लगाना है। तो नया कंप्रेसर को लगाने का तरीका क्या है ये मैं आपको जीरो से बताऊंगा आज। शायद इसमें भी एक सामान और बच रहा है, ये इसका नट होता है, इसी में लगा देता हूँ। ये छोटा सा है, कहीं बहुत जल्दी पता चलता है कि ये खो जाता है। तो चलिए अब आपको क्या करना है, नया और पुराना जो ग्रोमेट होता है इसकी साइज देख लीजिए, नहीं तो फिर लगाने के बाद आपको दिक्कत होगी। तो मेरे ख्याल से देखेंगे साइज बहुत अच्छी मिल गई है, सेम साइज है दोनों का, कोई अंतर नहीं है। तो आप नया ग्रोमेट लगाइए, अब पुराने के चक्कर में नहीं फंसना है। तो पुराने ग्रोमेट को हम हटा देंगे। ये कभी कभी क्या होता है, ये मेरा अनुभव है, ये कभी कभी पता चलता है साइज में बड़ा हो जाता है और नया वाला छोटा हो जाता है या दोनों में अंतर हो गया। तो आप जो पहले लगा था वो लगा दीजिए, अगर अंतर मिल रहा है। सभी लोग देखते रहिए। यहाँ देखेंगे ग्रोमेट हम लगा दे रहे हैं और ये लास्ट ग्रोमेट है, लगाना बहुत आसान है। यहाँ आप देख सकते हैं सभी लोग, ये लग गया। अब ग्रोमेट लगा देने के बाद यहाँ आप देखेंगे ये हमारा जो एक कंप्रेसर है, कंपनी जब नया कंप्रेसर देती है तो देखेंगे इसके ऊपर इस तरह का एक और ग्रोमेट लगाती है, से सील रहता है। तो अगर नया कंप्रेसर आप है निकाल रहे हैं तो यहाँ देखेंगे अभी जब मैं इसको निकालूंगा तो इसमें एयर होता है। तो कुछ बच्चे कभी कभी हमसे पूछते हैं कि सर ये क्या इसका गैस निकल गया, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ देखेंगे गैस नहीं होता है, एयर कंपनी डाल के देती है। देखेंगे अभी गैस इसका निकलेगा ये इस तरह से। अब दूसरे वाला खोलेंगे तो अब ये नहीं है कि इसमें सिर्फ गैस निकलेगा, बस एक बार निकल गया और इस तरह से ये हल्का यहाँ भी था। तो चलिए अब इसकी जरूरत नहीं है और क्या करेंगे, यहाँ पे कंप्रेसर को आप लगाएंगे तो थोड़ा सा अपने अनुसार पाइप को आप
ऊपर नीचे ले सकते हैं। ये देखिए ऐसे थोड़ा सा यहाँ मैंने लगाया है, ये लग गया है। और आपको अगर लग रहा है कि परिवर्तन करना है थोड़ा सा, तो आप परिवर्तन कर सकते हैं। इसे देखेंगे, एक बार मैंने इसको बैठाया है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे ये जो हाइडर होता है कंप्रेसर का, ये थोड़ा सा कोने में आना चाहिए, क्योंकि इसका जो पुराना वाला कंप्रेसर लगा था तो वो यहाँ साइड में आ रहा था। तो एक बार हम इसको बदल के देखते हैं इसका स्थान। तो स्थान अगर बदलेंगे तो नहीं लगेगा। तो ये जैसे हमने पहले बैठाया था ठीक इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे कंप्रेसर लग गया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, कंप्रेसर तो लग गया है, अब इसका सक्शन और डिस्चार्ज लाइन आपको लगाना है। तो आप देखेंगे सक्शन और डिस्चार्ज लाइन हमें जोड़ना है इसमें। सक्शन और डिस्चार्ज लाइन को जोड़ने के लिए तरीका बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। अपनी जरूरत के हिसाब से पाइप को आप ऊपर नीचे भी ले सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे ये हमारा डिस्चार्ज लाइन है, और यहाँ डिस्चार्ज लाइन में इसके सामने हम इसको लगाएंगे। तो थोड़ा सा आप इसे धीरे धीरे मूव कराएंगे तो ये इसके सामने आ जाएगा। ये देखिए ये बहुत अच्छे से बैठ गया है। तो ये हमारा डिस्चार्ज लाइन है। अब हम क्या करेंगे, इसको गर्म करके माने कि इसकी ब्रेजिंग करेंगे। ब्रेजिंग का मतलब है इसको सोल्ड करेंगे दोनों को। तो अभी तो मैंने सेटिंग इसका बना लिया है, ऐसे आप भी बना लेंगे। अब इसके बाद हमें इसका जो सक्शन लाइन होता है, आप देखेंगे ये इसकी जो सक्शन लाइन है, सक्शन लाइन को भी हमें इसमें लगाना होता है। ठीक इसी प्रकार से आप जरूरत के हिसाब से इसकी सेटिंग बनाएंगे। तो ये देखेंगे पाइप में ये भी बहुत अच्छे से बैठ गया है। तो ऐसे आप भी इसको लगा लेंगे। अब इसको जब हम ब्रेजिंग करेंगे तो जरूरत के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरह से पहले आपको ये सेटिंग बना लेना होता है। अगर आप पहले सेटिंग नहीं बना लेते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा जैसे क्या होता है कि कंप्रेसर यहाँ देखेंगे बहुत अच्छे से बैठ गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने सक्शन लाइन को लगा दिया है और ये इसका डिस्चार्ज लाइन भी लग गया है। अब चलिए हम ब्रेजिंग करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका जो ये डिस्चार्ज लाइन है इसकी ब्रेजिंग करेंगे, उसके बाद हम इसके सक्शन लाइन की ब्रेजिंग करेंगे। तो इसको चालू करते हैं। तो यहाँ देखेंगे कंप्रेसर का जो डिस्चार्ज लाइन था हमने कंडेंसर के डिस्चार्ज लाइन से जोड़ दिया है, और ऐसे ही आपको भी करना है। इस तरह से अगर आप सोल्ड करते हैं तो बहुत अच्छी ब्रेजिंग हो जाएगी। अब हमें क्या करना है कि कंप्रेसर का जो सक्शन लाइन है इसको ब्रेजिंग करना है। तो कंप्रेसर की
सक्शन लाइन को ब्रेजिंग करने के लिए जैसे मैंने डिस्चार्ज लाइन का ब्रेजिंग किया है, ठीक इसी प्रकार से हमें सक्शन लाइन का भी ब्रेजिंग करना होता है। तो यहाँ देखेंगे, एक बार हम फिर से ब्यूटेन गैस से लगे टार्च को यहाँ चला लिए हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कंप्रेसर का सक्शन लाइन भी मैंने ब्रेजिंग कर दिया है। तो इस तरह से बहुत अच्छी ब्रेजिंग हुई है। और जब ये ब्रेजिंग हो जाता है, उसके बाद आपको क्या करना है, अपने पास पानी रखना है और इस तरह से आप चाहें थोड़ा देर रुक जाएं, उसके बाद आप इसे ठंडा कर सकते हैं। थोड़ा देर रुक जाएंगे, उसके बाद ये देखेंगे थोड़ा सा जैसे क्या है कि अभी आपको काम करना है, तो इसे आप ठंडा करने के बाद ही इसके अन्य भाग को आपको हाथ लगाना है। तो यहाँ पर देखेंगे इस तरह से इसको ठंडा कर लीजिए और थोड़ा देर रुक जाइए। ज्यादा पानी इस पे नहीं डालना है, थोड़ा अपने से ठंडा होगा तो और अच्छा होगा। तो इस तरह से कंप्रेसर को आप सभी ने देखा कि हमें पुराने कंप्रेसर को कैसे निकालना है और नए कंप्रेसर को कैसे लगाना है, ये सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज से आप सभी लोग किसी भी स्प्लिट एयर कंडीशनर के आउटडोर के पुराने कंप्रेसर को निकाल सकते हैं और ठीक इसी प्रकार से आप नया लगाएंगे तो सक्सेस रहेगा। तो मेरे ख्याल से ये जानकारी आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा।